बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, आज हम सभी नवे रस शांत रस के विषय में पढ़ रहे हैं। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब मनुष्य संसार के सुख दुख लोभ मोह आदि से मुक्त होकर आत्मिक शांति और वैराग्य का अनुभव करता है, तब उत्पन्न होने वाला रस शांत रस कहलाता है। इसको और सरल शब्दों में समझते हैं बेटा। कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुख दुख मतलब कोई भी परेशानी आए, दुख आए, खुशी आए और कोई भी लोभ मतलब लालच, मोह आदि से, आसक्ति, प्रेम आदि से, किसी दूसरे से प्रेम करना आदि से मुक्त होकर आत्मिक शांति, आत्मा की शांति और वैराग्य का अनुभव करता है। वैराग्य मतलब त्याग की भावना, इन सबको त्यागने की भावना का अनुभव करता है। उस समय जो रस उत्पन्न होता है उसे हम शांत रस कहते हैं। इस रस में मन की स्थिरता, ज्ञान और आत्म संतोष की भावना मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। बच्चों, ये पंक्तियां श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से ली गई हैं। रामचरितमानस आप सभी को पता है, श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं, सब जग जानी सिय राम मैं सब जग जानी, अर्थात इसका अर्थ है कि मैं पूरे जगत को, सब जगत, जग जानी मतलब पूरे जगत को श्री राममय देखता हूँ। सिय राममय मतलब श्री राम मैं देखता हूँ, अतः मैं सबको प्रणाम हाथ जोड़कर कर रहा हूँ। मतलब पूरा संसार, तुलसीदास जी कह रहे हैं, राममय है, संसार की सभी वस्तुएं श्री राममय हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। कैसे? हाथ जोड़कर। ठीक है बेटा। तो इसमें इन पंक्तियों में क्या पता चल रहा है हमें कि ऐसी अवस्था मन की तुलसीदास जी के है कि वो संपूर्ण जगत को ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। उनके अंदर कोई भी राग द्वेष नहीं है, केवल आत्मिक शांति और समभाव है। समभाव मतलब सभी को बिल्कुल समान रूप में देख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये शांत रस की चरम बिंदु हैं बच्चों, कि पूरे संसार को ईश्वर मान लेना मतलब ये शांत रस का चरम बिंदु है। अब इसका स्थायी भाव जान लेते हैं। स्थायी भाव है इसका वैराग्य, त्याग की भावना, त्यागना, कोई भी चीज त्यागना, छोड़ना। आलंबन क्या है इन पंक्तियों का? श्री राम है मतलब आश्रय। उद्दीपन क्या है? श्री राम के गुण, भक्ति, ईश्वर का सर्वत्र दर्शन, सभी जगह वो ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। और जगत की असारता मतलब इस जगत में कुछ भी नहीं रखा है, कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। उद्दीपन आप सबको पता है कि ये रस को बढ़ाने का काम करते हैं। संचारी भाव क्या है बच्चों? समाधान, ध्यान, श्रद्धा, धैर्य, संतोष, शम मतलब शांति बच्चों, और आत्मविचार, ये सभी संचारी भाव हैं जो उसी समय थोड़ी देर के लिए ये सारी भावनाएं, इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने एक उदाहरण शांत रस का देखा। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं बच्चों, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है हमारा बेटा, तजी ममता सब मीत सुत नारी, सबहि राम सबहि सम ब्रह्म भाव विचारी। तजी ममता सब मीत सुत नारी, सबहि सम ब्रह्म भाव विचारी। इन पंक्तियों में भी बच्चों
क्या बताया है, ये कहाँ से ली गई हैं पंक्तियां पहले जान लेते हैं। ये भी पंक्तियां श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से ही ली गई हैं और इसके भी रचयिता कौन है बच्चों? इसके रचयिता भी हमारे तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में भी बच्चों क्या बताया गया है कि तज ममता सब मीत सुत नारी, ममता का त्याग करके जो हमारे अंदर प्रेम भावना है उसका त्याग करके जिसने उस सभी प्रेम को तज दिया मतलब त्याग दिया और सभी को मीत सुत नारी को, मीत मतलब मित्र, सुत का अर्थ है पुत्र और नारी मतलब पत्नी, इन सभी को समभाव, समभाव मतलब समान भाव से देखते हैं, किसी से अधिक प्रेम नहीं है, बराबर प्रेम कर रहे हैं, तो सबहि सम ब्रह्म भाव विचारी, अर्थात सबको ब्रह्म रूप मानता है, सभी को ब्रह्म रूप मानता है, वही सच्चा ज्ञानी और शांत चित्त व्यक्ति है। सबहि सम ब्रह्म भाव विचारी, ऐसी भावना जो रखता है कि सभी के अंदर ईश्वर का वास है, सभी ब्रह्म के रूप में हैं, तो ऐसी भावना जब किसी के अंदर आती है तो वो क्या है बच्चों? वो बिल्कुल शांत चित्त व्यक्ति है और सच्चा ज्ञानी उसको तुलसीदास जी ने कहा है। ये पंक्तियां भी पढ़कर हमें पता चल रहा है कि इसमें शांत रस है, क्योंकि सभी में ईश्वर का दर्शन श्री तुलसीदास जी कर रहे हैं। स्थायी भाव क्या है इसका? इसका भी वैराग्य सेम है, देखिए बेटा, वैराग्य है, वैराग्य मतलब त्याग की भावना, संसार की ममता और मोह से विरक्ति, विरक्ति मतलब मन हटाना, त्याग देना। आलंबन क्या है? मतलब मेन आश्रय, वैराग्य युक्त पुरुष, संत, ज्ञानी, जो सब में ब्रह्म को देखता है, हर इंसान के अंदर वो देखता है कि इसकी आत्मा में ब्रह्मा का वास है। उद्दीपन क्या है बच्चों? ईश्वर, ज्ञान, संसार की नश्वरता, आत्मविचार, सत्संग, मोक्ष की भावना, ये सभी इस शांत रस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संचारी भाव क्या है? ध्यान, विवेक, समाधान, शम, धैर्य, स्मृति, संतोष और आत्मनिष्ठा, ये संचारी भाव हैं जो उसी समय उत्पन्न हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वो भावना आ रही है, थोड़ी देर बाद वो भावना बिल्कुल जब शांत रस आ गया फिर वो चली जाएगी। तो ये सारी आपने संचारी भाव की भावनाएं देख ली। ये बच्चों हमारा शांत रस जो है वो इसके दो उदाहरण आपने ये समझ लिए। अब हम देखते हैं शांत रस के कितने प्रकार हैं। बच्चों शांत रस के दो प्रकार होते हैं, पहला है निर्गुण शांत रस और दूसरा है सगुण शांत रस। निर्गुण शांत रस किसे कहते हैं आइए जान लेते हैं। जहाँ भक्ति या ईश्वर का कोई विशेष रूप नहीं, केवल आत्मा की अनुभूति होती है, वहाँ निर्गुण शांत रस होता है। इस परिभाषा का क्या अर्थ है बच्चों? कि जहाँ भक्ति या ईश्वर का कोई विशेष रूप नहीं होता, मतलब हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, केवल आत्मा की अनुभूति होती है, वहाँ निर्गुण शांत रस होता है। अनुभूति का अर्थ होता है बच्चों फीलिंग, केवल आत्म अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है, वहाँ निर्गुण शांत रस होता है। इसका एक उदाहरण है जो कि संत कबीरदास जी द्वारा रचित बीजक से लिया गया है बच्चों, साखी शब्द वहाँ से लिया गया है। देख लेते हैं हम उदाहरण। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है रे बंदे, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मतलब तेरी आत्मा में ही हूँ,
न मैं मंदिर में हूँ, न मैं मस्जिद में हूँ, न मैं काबा में हूँ और न ही कैलाश में हूँ। तो यहाँ पर किसी ईश्वर जैसे राम, कृष्ण, शिव, किसी ईश्वर का नाम लेके नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि मैं तेरी आत्मा में हूँ, तेरे अंदर ही हूँ। तो इसलिए बच्चों ये निर्गुण शांत रस का उदाहरण है। इसका स्थायी भाव वैराग्य ही होगा बेटा। आत्मा अनुभूति की बात हो रही, लेकिन खुद के अंदर अनुभव हो रहे हैं ईश्वर कि मेरे अंदर स्वयं ईश्वर है, मैं भी ईश्वर का ही स्वरूप हूँ। इसका आलंबन क्या है? साधक या ज्ञानी पुरुष, साधना करने वाला पर्सन या कोई ज्ञानी पुरुष। उद्दीपन क्या है? मतलब मेन कारण क्या है? आत्मचिंतन, मतलब स्वयं के बारे में चिंतन, ध्यान, संसार से विरक्ति, ईश्वर की सर्वव्यापकता, मतलब ईश्वर सभी जगह हैं। संचारी भाव क्या हैं? जब मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको बढ़ाने वाले तुरंत जो फीलिंग आ रही है वो क्या क्या है? विवेक, मतलब बुद्धि से काम ले रहा है, वो सोच रहा है बहुत, व्यक्ति या ज्ञानी पुरुष। धृति, धैर्य के साथ काम कर रहा है। समाधान, समाधान के बारे में सोच रहा है। स्मृति, याद आ रही है उसको, संसार के बारे में सोच रहा है कि सब बेकार है। निर्वेद, निर्वेद का मतलब भी बच्चों त्याग से है, वैराग्य से है। अब हम आ जाते हैं दूसरे शांत रस पर, जिसका नाम है सगुण शांत रस। इसकी परिभाषा क्या कह रही है, आइए देख लेते हैं। जहाँ साधक का हृदय ईश्वर के साकार रूप राम, कृष्ण, विष्णु में शांत, भक्ति और वैराग्य से भर जाता है, वहाँ सगुण शांत रस होता है। इसमें विशेष बात क्या है बच्चों? इसमें ईश्वर भक्ति के साथ साथ संसार से विरक्ति का भाव भी होता है। तो सगुण शांत रस निर्गुण शांत रस के बिल्कुल उल्टा है। निर्गुण में क्या बताया जा रहा था? हम स्वयं में ईश्वर को ढूंढते हैं। और सगुण में क्या बताया जा रहा है? जो साधक है उसके हृदय में, मतलब मन में, ईश्वर के साकार रूप के बारे में वो सोच रहा है। चाहे वो राम को मान रहा है या कृष्ण को या श्री हरि विष्णु जी को, उनके बारे में सोच रहा है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रख रहा है और उनके प्रति उसको भक्ति हो रही है, और वो वैराग्य की भावना से, जो सांसारिक मोह है उसको त्यागने की भावना से भर गया है। तो ऐसे में जब ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो वहाँ पर सगुण शांत रस होता है। इसका उदाहरण है बच्चों तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया है मैंने। आइए देख लेते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ है, श्री राम केवल प्रेम के प्यासे हैं, उनको केवल प्रेम प्रिय है, और ये बात जो जान लेता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। जान लेहु जो जान निहारा, अर्थात जो इस बात को जान लेता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष होता है। इन पंक्तियों का बच्चों स्थायी भाव जान लेते हैं। इनका भी स्थायी भाव सेम है, वैराग्य और ईश्वर की भक्ति। आलंबन क्या है? मतलब आश्रय क्या है, कारण क्या है? ईश्वर का साकार रूप। श्री राम के बारे में बात हो रही थी पंक्तियों में, तो ईश्वर का साकार रूप। साकार रूप मतलब हम एक आकार में ईश्वर की पूजा करते हैं, जिनका नाम राम दिया गया है। उद्दीपन क्या है? जो इस भाव को, इस रस को बढ़ा रहे हैं। राम मंदिर, राम कथा, श्री राम का भजन और उपदेश, कीर्तन आदि। संचारी भाव क्या हैं? उस समय जो उत्पन्न हो रहे हैं भाव, इमोशन, वो क्या हैं?
श्रद्धा, धैर्य, स्मृति और आत्म शांति। तो ये आपका बच्चों शांत रस पूर्ण हो गया। शांत रस के हमने 2 प्रकार जान लिए, सगुण और निर्गुण। तो ये हमारे 9 रस आज बच्चों पूर्ण हो गए। सभी रस का मैंने आप सभी के लिए अलग अलग वीडियो बनाया है और अलग अलग वीडियो में सभी रस के जो पिछले 10 से 15 वर्षों के महत्वपूर्ण सवाल आए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, उनको मैंने आपके लिए खोज कर आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं बच्चों। आप सभी अलग अलग रस पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद देखिए किस प्रकार के प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप सभी को इस रस को पढ़ने में अगर कहीं भी कोई भी परेशानी आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। आपकी सारी परेशानियों को मैं दूर करूंगी बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।